तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। प्रोज के हमने पैसेज उठाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने पोएट्री के भी यहाँ पे पैसेज लिया है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे बहुत सारा उठाया, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए क्योंकि इंग्लिश का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, ठीक है। और न्यू सिलेबस आप लोगों का लॉन्च हुआ है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी इसके, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयारी करा रहा हूँ। डेली वीडियोस हमारे चैनल पे इंग्लिश की आती हैं और हर एक सब्जेक्ट की आती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए और डेली वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोज के पैसेज देखने वाले हैं। प्रोज के हम लोग पैसे देखिए, लिखा है पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। पहला ही अब पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो पहला पैसेज से ही मुलाकात होगी आपको, और भी प्रोज का पैसेज दिया रहेगा। जैसा कि मैं पैसेज को दिखा देता हूँ, देखिए इतना बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसी क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से देना होता है। तो जब भी आपके पास पैसेज आया ऐसा, तो आप इसको एक या दो बार अच्छे तरीके से, कम 2 या 3 बार अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको सारी कंडीशन इसकी समझ में आ जाए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि दैट डे हैड कम अबाउट थॉट द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice and had wrought. ठीक है, तो ये आपका पैसेज था, ठीक है। पैसेज यहाँ से आपको 1 या 2 बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, लाइन बाय लाइन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। समझ लेना है इसको अच्छे तरीके से। तो ये पैसेज था, ठीक है। तो पैसेज में एक ही बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप 2 बार 3 बार इसको पैसेज को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पैसेज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज में करा रहा हूँ आप लोगों को। इस पैसेज को जरूर से आप लर्न करके याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। तो मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 में से ही आएगा। 3 प्रश्न देता है, 2 प्रश्न करना होता है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट। हाउ डिड दैट ग्लोरियस डे कम अबाउट। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि दैट ग्लोरियस डे केम अबाउट थॉट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, 2 लाइन में आंसर है, एक बार बोल दीजिए हमारे साथ। दैट ग्लोरियस डे केम अबाउट थॉट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। बस याद हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, 1 या 2 बार लर्न कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को, ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाने चाहिए आपको। तो नोट कर लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, उसी पैसेज का प्रश्न नंबर दूसरा है। What did Mandela consider himself? What did Mandela consider himself? तो क्या लिखेंगे, Mandela considered himself of the sum of all those African patriots who had gone before him. Mandela considered himself the sum of all those African patriots who had gone before him. बस हो गया काम। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न याद होने चाहिए आपको। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि कैन देयर सेक्रीफाइसेस बी रिपेड। कैन देयर सेक्रीफाइसेस बी रिपेड। तो क्या लिखेंगे, नो देयर स्ट्रगल, नो देयर स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस एंड सफरिंग कैन नेवर बी रिपेड। बहुत ही एक लाइन का आंसर है, नो देयर स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस एंड सफरिंग कैन नेवर बी रिपेड।
आंसर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर था ना। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है वाई वाज मंडेला पेंड, वाई वाज मंडेला पेंड। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे इसका, मंडेला वाज पेंड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू थैंक्स द पेट्रियट of South Africa who had sacrificed their life and they were not able to see what their sacrifices had wrought। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक बार और पढ़िए, मंडेला वाज पेंड बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू थैंक्स द पेट्रियट ऑफ साउथ अफ्रीका हु हैड सेक्रीफाइस देयर लाइफ एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस एंड रॉट। क्लियर। चलिए 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप हमारे साथ बोल के रिवाइज इसको कर पाएँ, ताकि जो भी ना समझ में आए वो भी समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से इसको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न नंबर 4 था। आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हेन डिड द नोबल लाइन एंड एंड बिगिन अगेन। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हेन डिड द नोबल लाइन एंड एंड बिगिन अगेन। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका आंसर, बिगिन अगेन है। तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये होगा BEGAN बिगिन अगेन, AGAIN होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, BEGAIN है और यहाँ पे AGAIN है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, द नोबेल लाइन इंडेड व्हेन साउथ अफ्रीका गेन्ड इट्स फ्रीडम एंड इट्स बिगेन अगेन विथ नेल्सन मंडेला। ठीक है, क्लियर। द नोबल लाइन इंडेड व्हेन साउथ अफ्रीका गेन्ड इट्स फ्रीडम एंड इट्स बिगेन अगेन विथ नेल्सन मंडेला। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ हमने 5 पैसेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया। पैसेज था तो उसको रीड कर लीजिएगा, उसी के 5 प्रश्न थे जो कि उसी में से आंसर लिखना था। हमने अच्छे तरीके से कवर किया इसको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखने वाले क्या हैं, पोएट्री के। अब हम लोग पोएट्री के इंपॉर्टेंट पैसेज देखने वाले हैं। ठीक है, पोएट्री का देखिए, पोएट्री का यह 4 लाइन का आप लोगों को पैसे दिया रहता है और इसी के नीचे आंसर देकर पूछता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पहला है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक्स आई नो इनफ ऑफ हेड इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोएट्री के पैसेज है। ठीक है, 4 लाइन का रहता है, इसके नीचे क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर पूछता है। ठीक है, एक बार और वो पढ़ लिया जाए, बट इफ़ इट हैड सो टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब ये नोट कर लिए हैं तो उसी के नीचे इसका क्वेश्चन पूछा रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, इट स्टैंड्स फॉर द वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन। इट स्टैंड्स फॉर द वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। इट स्टैंड फॉर द वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। याद हो गया ना, बहुत अच्छा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा है व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट्स इन द फर्स्ट लाइन। व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। क्या बोलेंगे, आइस प्रेजेंट हैट्रेड। बस आइस रिप्रेजेंट्स हैट्रेड। देखिए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही एक लाइन का आंसर, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न, व्हाट वुड डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड्स सेकंड टाइम। व्हाट वर्ड्स डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड्स सेकंड टाइम। आंसर क्या लिखेंगे, द हैट्रेड among humans may end the world's a second time. The hatred among humans may end the world's a second time. क्लियर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स अपार्ट फ्रॉम फायर। अपार्ट फ्रॉम फायर। तो आंसर क्या लिखेंगे, आइस इज द डिस्ट्रॉयर। आइस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड अदर देन फायर। आइस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड अदर देन फायर। क्लियर हो गया ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा व्हाट डज द
पोएट वांट टू कन्वे? व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे? तो आंसर क्या लिखेंगे? द पोएट वांट टू कन्वे दैट हेट्रेट इज बैड एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? चलिए अब बात कर लेते हैं वांट टू कन्वरी, सॉरी कन्वरी है यह, कन्वरी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। द पोएट वांट टू कन्वरी दैट हेट्रेट इज बैड एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, तो यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण हमने किसका, पोएट्री का क्वेश्चन बता दिया। पोएट्री का पैसेज देके और इसके नीचे क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहला है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, स्केच ऑफ ग्रिफिन का चरित्र वर्णन करना, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको प्रश्न को याद करके ही आपको किसी कीमत पे जाना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका। No doubt Griffin was a brilliant and competent scientist. He discovered that the human body could become invisible and transparent as a sheet of glass. However, he used his discovery only for his personal gains, committing theft and robbing innocent person. His activities made him a lawless person and an anarchist. ठीक है, क्लियर? यह है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब दिख रहा होगा पूरा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। एक बार मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ, मेरे साथ बोलिए। नो डाउट ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट एंड कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट। ही डिस्कवर दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास। हाउएवर ही मिस्ड हिज डिस्कवरी ओनली फॉर द हिम personal gain, committing theft and robbing innocent person. Him activities made him a lawless person and the anarchist. क्लियर? चलिए आइए दूसरे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंफ्रे। मिस्टर पंफ्रे का भी चरित्र चित्र करना है। दोनों प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से एक प्रश्न की मुलाकात होगी 2022 बोर्ड एग्जाम में, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, इसको जरूर से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। क्या है, तो कैसे हम पंफ्रे का चरित्र चित्रण करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी। सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग। मेल्ड सी pampered overfed him. She gave him much heterogeneous food. Tricky was very greedy. He never refused food. This made him a hugely fat, lazy. Mr. Pumphrey was very much worried about him. She almost snored when Harriet told her that Tricky must be hospitalized. This so that she was a very emotional lady. ये है आपका मिस्टर पंफ्रे का चरित्र चित्रण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार जल्दी से हमारे साथ बोलिए आप इसको। ठीक है, मिस्टर पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी। शी वाज अ वेरी लविंग टू हर डॉग। मेल्ड सी pampered over him. She gave him much heterogeneous food. Tricky was very greedy. He never refused food. This made him a hugely fat, lazy. Mr. Pumphrey was very much worried about him. She almost snored when Harriet told her that Tricky must be hospitalized. This so that she was very emotional lady. क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरीके से। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में हमने प्रोज के इंपॉर्टेंट पैसेज बताया, पोएट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज बताया, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे से तैयारी कीजिए। डेली वीडियोज़ हमारे चैनल पे आती है, हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम की, और अच्छे मार्क्स लाइए। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।